राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब हत्या का केस चलेगा। कोर्ट ने 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एसीजेएम कोर्ट ने चूरू जिले के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एएसपी विद्या प्रकाश चौधरी के साथ ही डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर और हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने किया था। एनकाउंटर के बाद से ही इसे हत्या बताकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने चैलेंज किया था। आनंदपाल की पत्नी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि आनंदपाल को बेहद करीब से एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई थी। कोर्ट में कई गवाहों ने भी ऐसे बयान दर्ज कराए थे। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल को पुलिस कस्टडी से फिल्मी स्टाइल में फरार कराया गया था। आनंदपाल को फरार कराने में शामिल रहे उसके भाई विक्की को पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया था। आनंदपाल के करीबी गट्टू को भी सिरसा से पकड़ा गया था, जिसने आनंदपाल का पता पुलिस को बताया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि आनंदपाल ने AK-47 से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस टीम की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई और इसमें ही आनंदपाल की मौत हुई थी। आनंदपाल पर हत्या, लूट और फिरौती के 24 मामले दर्ज थे। साल 2006 में आनंदपाल जीवन राम गोदारा की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। एसीजेएम कोर्ट ने अब जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट थी उसे मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मामले में जो लोग भी एनकाउंटर में शामिल थे उन सभी के खिलाफ अब हत्या का केस चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में राजपूत समाज में बहुत नाराज़गी थी, क्योंकि आनंदपाल खुद को रॉबिन हुड की तरह पोर्ट्रे करता था, रॉबिन हुड की तरह पेश करता था और कहीं ना कहीं वो उसको एक संरक्षण भी हासिल था। तो जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ उसके बाद राजपूत समाज में बहुत नाराज़गी देखी गई। संवाददाता ललित परिहार इस वक्त साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। ललित, आनंदपाल के बारे में कहा जाता था कि वो आतंक का पर्याय है, दहशत और खौफ का दूसरा नाम, लेकिन अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया एसीजेएम कोर्ट ने। और उस दौरान 2017 में 24 जून को हुए एनकाउंटर में जो पुलिस वाले शामिल थे, अब सब पर हत्या का केस चलेगा। जी बिल्कुल, इसमें एक तो सीनियर आईपीएस जो कि उस समय चूरू जिले के एसपी थे, राहुल बारहट शामिल हैं। उसके अलावा एडिशनल एसपी, एक डिवाई एसपी और एक आरएसी के हेड कांस्टेबल कैलाश शामिल हैं। इन चारों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने नजदीक से गोलियां मारी थी। जो आनंदपाल की पत्नी ने 2020 में कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी इस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ, और कोर्ट ने उनको गवाह पेश करने के लिए कहा था। और उसके बाद 4 साल लगातार गवाही चली और अब कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। और कोर्ट ने जो हत्या की उस समय जो आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी जिनको बनाया गया था उनको सबको आरोपी मानते हुए उनके ऊपर केस चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में जो आनंदपाल की पत्नी ने गवाह पेश किए थे, इन गवाहों ने बताया कि आनंदपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो पुलिस की टीम थी वो आनंदपाल के भाई को साथ लेकर गई थी और भाई को ये कहा था कि आनंदपाल को वह राजी कर ले समर्पण करने के लिए, हम उसे नहीं मारेंगे। भाई को आगे चलाते हुए उस भवन में प्रवेश किया था जिस मकान में आनंदपाल छिपा हुआ था, और वहां पर जब आनंदपाल ने समर्पण कर दिया तो इसके बाद उसे नजदीक से गोलियां मारी गई थी, ऐसा प्रोटेस्ट पिटीशन में कहा गया। और बाद में गवाहों ने भी यही बात कोर्ट में दोहराई। साथ में यह भी कहा गया कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें नजदीक से गोली मारने की बात कही गई है। इन सब बातों के आधार पर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए इस चारों पे मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। हालांकि इनके पास में अभी ऑप्शन बचा हुआ है। ये इस अपील को जो सरकार है और जो आरोपी बनाए गए हैं, हालांकि इनकी तरफ से सरकार ही आगे इस
आदेश को अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकती है और उस पर स्टे आने के बाद में जब अगले अपर कोर्ट से जब कोई फैसला आएगा तो उसके बाद और ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर वहां तक अगर सरकार जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर देता है और इसे हत्या मानता है तो फिर कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा सभी पुलिस अधिकारियों के सामने। बिल्कुल। आनंद पाल के बारे में ये कहा जाता है कि उसको मतलब पॉलिटिकल संरक्षण बहुत हासिल था और जब आनंद पाल का इनकाउंटर हुआ था उसके बाद भी हमने देखा था कि राजस्थान में बड़ी नाराजगी खासतौर पर राजपूत समाज में देखी गई थी। क्या अब जो डिसीजन आया है कोर्ट का उसके बाद किसी तरह की कोई पॉलिटिकल टीका टिप्पणी इस पर हो रही है या राजपूत समाज की ओर से कुछ कहा जाएगा इस पर? जी देखिए, आनंद पाल का एनकाउंटर जब से हुआ उसके बाद से लगभग पूरे राजस्थान में जहां राजपूत और रावना राजपूत समाज के लोग अच्छी तादाद में रहते हैं वहां आनंद पाल का जन्मदिन मनाया जाता है, उस पर रक्तदान के कार्यक्रम होते हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कई सारे राजनेता भी ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। जो आनंद पाल के परिवार के लोग हैं उनको वहां बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आनंद पाल का पहले भी ऐसा माना जाता था कि उसे राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन उसके विरोध में भी कुछ राजनीतिज्ञ बताए जाते थे और ये एक माना जा रहा है और ऐसा लोगों का कहना है कि जो उसको राजनीतिक विरोधी थे उन लोगों ने ही उसका एनकाउंटर करवाया। उसका एनकाउंटर करवाने की जरूरत ठीक है, अभी आगे पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स होंगी, अभी और बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत केस चलाने के आदेश जारी कर दिए। शुक्रिया आपका ललित इस जानकारी के लिए।